दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में यही होता है। कोई हमें कह देता है कि फला ने आपको ये कहा था, आपको ये कहा था। हम दूसरों की बातों में आकर विश्वास कर लेते हैं और यही विश्वास हमें बहुत बड़ा धोखे का पात्र बना देता है, जिससे हमारा भविष्य बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसे ही सीख मिलने वाली है आपको। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा दोस्तों, और सुनने के बाद जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आप कहेंगे वाह, ये तो मेरे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आप सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। एक समय की बात है, एक पेड़ पर कबूतर और कबूतरी अपने दो बच्चों के साथ रहते थे। कबूतर और कबूतरी में बहुत प्रेम था। वह कभी भी किसी छोटे कीड़े मकोड़े पंछियों को वो नुकसान नहीं पहुंचाते थे। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनका मानना था कि अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो पीछे से हमारा कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। और उनके अंदर चुगली करना तो बिल्कुल ना के बराबर था। चुगली तो कभी करते नहीं थे। कोई भी पशु पक्षी आता था, हमारे पास आज खाने का नहीं है, तो बड़े प्रेम से दे देते थे। और यही सब संस्कार उनके छोटे छोटे बच्चे सीखते थे। कबूतर ये भी मानता था, अपने कबूतरी सिखाता था, तुम घर पे रहकर बच्चों की देखभाल करो और हम बाहर जा कर के लोगों के घरों से अन्न लाएंगे और आप लोगों का पालन पोषण करेंगे। तुम्हें बच्चों को शिक्षा दे रहा है। कबूतर का यही मानना था। कबूतर यही, इसलिए हमेशा कबूतरी साथ में बच्चों के रहती थी और दिन भर कुछ ना कुछ उसे शिक्षा देती रहती थी। एक दिन शाम की बात है, बच्चों ने कहा, पापा आप तो रहते नहीं हैं, आप बाहर इधर उधर रहते हैं, आज का दिन आप हमारे लिए दीजिए और कुछ ऐसे हमें कहानियाँ सुनाइए जिससे हमें आगे चल के कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हो। मम्मी तो घर में रहती है, वही शिक्षा देती है, लेकिन आप सबके घर आते जाते होंगे तो आपके पास बहुत सारे ज्ञान होगा। कबूतर सोचा, वाह, हमारे बच्चे तो बहुत समझदार हो गए। कबूतर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, ठीक है बच्चों, आज हम आपको एक राजा और व्यापारी की ऐसी कहानी सुनाएंगे, आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। बच्चे बड़े खुश हुए, राजा की कहानी सुनना है और कहते हैं, पापा जल्दी हमें सुनाइए। फिर कबूतर सुनाना शुरू करता है। बहुत समय पहले की बात है, वर्धमान नामक नगर में दंतल नाम का व्यापारी रहता था। अथक परिश्रम, लगन और कुशलता के कारण उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहा था। राज्य का राजा भी उससे बहुत प्रसन्न था, इसीलिए प्रायः परामर्श हेतु उसे बुलाया करता था। राजा से निकटता के कारण दंतल के महल में आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी। वह पूर्ण अधिकार के साथ बेरोक टोक महल में विचरण किया करता था। महल के समस्त सेवक उसका बहुत सम्मान करते थे। दंतल की एक सुंदर कन्या थी जो विवाह योग्य हो चुकी थी। अच्छा वर देखकर उसने धूमधाम से उसका विवाह संपन्न किया और पूरे नगर वासियों को एक बड़ा भोज दिया। भोज में नगर का हर व्यक्ति आमंत्रित था। राजघराने से लेकर धनी व्यापारी, सैनिक से लेकर सेवक तक कोई भी नहीं छूटा था। राजा के महल में झाड़ू लगाने वाला एक सेवक भी भोज में आया हुआ था। वह अनभिज्ञतावश बिना जानकारी के एक ऐसे स्थान पर बैठ गया जो राजघराने के मेहमानों के लिए सुरक्षित था। जब दंतल ने उसे वहां बैठा हुआ देखा तो आग बबूला हो गया। उसने उसे अपमानित कर भोज से भगा दिया। अपने साथ हुए इस व्यवहार से सेवक क्रोधित हो गया और उसने प्रतिशोध लेने की ठान ली। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते समय जब उसने देखा कि राजा अर्ध निद्रा की स्थिति में है तो बड़बड़ाना शुरू कर दिया।
ये दंतल व्यापारी इतना गिर गया है कि रानी से दुर्व्यवहार करने लगा। राजा ने जब ये बात सुनी तो तत्काल आंखें खोल दी। उठकर उसने सेवक से पूछा, जो तुम कह रहे हो क्या वो सच है? सेवक कहने लगा, महाराज मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाया, इसलिए नींद में कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। राजा उस समय मौन रहा, किंतु सेवक के जाने के बाद उसकी कई बातों पर विचार करने लगा। उसे उनकी सत्यता पर पूर्ण विश्वास नहीं था, लेकिन मन में दंतल के प्रति संदेह का भाव उत्पन्न हो चुका था। फलस्वरूप उसने उसकी महल में बेरोक टोक आवाजाही पर पाबंदी लगा दी। उस दिन जब दंतल रोज की तरह महल में आया तो द्वारपालों ने उसे द्वार पर ही रोक लिया। वह आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम लोग मुझे इस तरह कैसे रोक सकते हो? क्या मुझे नहीं जानते हो? द्वारपालों ने उसे राजा के आदेश से अवगत करा दिया। उस समय सेवक वहीं झाड़ू लगा रहा था। वह दंतल पर व्यंग बाण छोड़ते हुए बोला, अरे द्वारपालों, तुम लोग इन्हें नहीं जानते हो, ये महाराज के खास हैं। इनका इतना रुतबा है कि किसी को भी कहीं से भी भगा सकते हैं। मुझे कल इन्होंने अपने भोज में अपमानित कर भगा दिया था, कहीं तुम लोगों को महल से ना भगा दे। सेवक की बात सुनकर दंतल समझ गया कि हो ना हो जो उसके साथ हो रहा है उसमें इस सेवक का ही हाथ है। उस समय तो वह वहाँ से चला गया, किंतु कुछ दिनों बाद उसने सेवक को अपने घर में बुलाया, उसका खूब आदर सत्कार किया, उसे शानदार भोजन करवाया और ढेरों उपहार देकर विदा किया। जाते समय उसने सेवक से क्षमा भी मांगी। मुझे क्षमा करना मित्र, उस दिन मुझे तुमसे वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इतनी आवा भगत से सेवक पहले ही प्रसन्न हो चुका था। दंतल के क्षमा मांगने पर उसका मन द्रवित हो गया। वह बोला, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ गलत किया है, किंतु वह अतीत था और हमें अतीत की बातें भूल जानी चाहिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको वो सम्मान पुनः प्राप्त होगा जिसके आप सदा से अधिकारी रहे हैं। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते समय उसने जब राजा को पुनः अर्थ निद्रा की स्थिति में देखा तो बड़बड़ाने लगा, ऐसा मूर्ख राजा मैंने आज तक नहीं देखा। कैसा राजा है यह जो भी गुफल खाने में खीरे खाता है। जब राजा के कानों में ये बात पड़ी तो वह क्रोधित होकर उठ बैठा और सेवक से बोला, मूर्ख, तुझमें इतना साहस कि मेरे बारे में ऐसी अनर्गल बात बोल रहा है, ऐसी अनर्गल बात। सेवक ने राजा के चरण पकड़ लिए और कहने लगा, महाराज क्षमा कर दे। नींद पूरी ना होने पर उनीदी अवस्था में मेरे मुंह से कुछ भी अनाप शनाप निकल जाता है। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। सेवक कक्ष से बाहर चला गया। राजा पलंग पर बैठा बैठा इस सोचने लगा कि ये मूर्ख सेवक जब मेरे बारे में कुछ भी अनर्गल बड़बड़ा सकता है तो दंतल के बारे में भी बड़बड़ा सकता है। मुझे इसकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। व्यर्थ में मैंने दंतल से महल में आने जाने का अधिकार छीन लिया है। राजा ने तत्काल अपने आदेश वापस लिए और दंतल को पुनः महल में सारे अधिकार प्रदान कर दिए। इस तरह दंतल को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त हो गई। मित्रों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिले? हमको सबके साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए। बिना पूर्ण जांच पड़ताल के सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्रों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।